अगर कोई व्यक्ति भीड़ से हटके कुछ सोचेगा नहीं, भीड़ से हटकर कुछ करेगा नहीं, तो वो जीवन भर केवल और केवल भीड़ का हिस्सा बनकर रह जाएगा। उसके जीवन में कुछ खास उपलब्धि हासिल नहीं कर पाएगा यदि वो भीड़ की तरह ही सोचता रहा और भीड़ को देखकर ही अपने जीवन में एक्शन लेता रहा, अपने जीवन में करता रहा। यदि कोई व्यक्ति सोचे कि वो व्यक्ति ऐसा कर रहा है, उसने ये कर लिया, वो ऐसा कर रहा है, मैं भी यही करता हूँ, उसने ये किया था, मैं भी वही करूंगा, तो दोस्तों वो कभी भी उसके जीवन में सही मायने में सफलता हासिल कर ही नहीं सकता। केवल और केवल दर बदर की ठोकरें खाता रहेगा। ये एक कड़वा सच है, इसको स्वीकार नहीं होगा। आज की तारीख में आप कोई ऐसा अभिनेता, कोई सा राजनेता या आपका कोई सा भी आदर्श व्यक्तित्व है, कोई बिजनेसमैन है, कोई राइटर है, कोई बड़ा यूट्यूबर है, कोई सा भी क्षेत्र हुआ दोस्तों, साइंटिस्ट है, वो केवल और केवल इसलिए हैं क्योंकि उनकी जो सोच है भीड़ से हटकर है, भीड़ से जुदा है। आपका कोई सा फेवरेट एक्टर उठा लीजिए आप, या फिर कोई सा राजनेता का एग्जांपल ले लीजिए, या कोई सी भी फील्ड का एक व्यक्तित्व, महान व्यक्तित्व का एग्जांपल लेकर आप सोचिए कि यदि वो व्यक्ति उनके जीवन में भीड़ का हिस्सा ही बने रहते, भीड़ जो कर रही है केवल वो ही करते रहते और भीड़ से हटकर कुछ सोचते नहीं, भीड़ से हटकर कुछ करते नहीं, तो आज जो जहां है वो जिस मुकाम पर है, जो उपलब्धि उन्होंने हासिल करी है, क्या वो उपलब्धि हासिल कर पाते क्या? बिल्कुल नहीं कर पाते। इसको हम बेहतर तरीके से इस उदाहरण से समझ सकते हैं कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, दोस्तों एक समय था जब वो बचपन में अपने पिताजी की चाय की दुकान पर, रेलवे स्टेशन पर चाय बेचा करते थे दोस्तों। तो आज की तारीख में और उस समय और बीच में भी और आगे भविष्य में भी कितने बच्चे चाय बेचेंगे, चाय की दुकान पर काम करेंगे, आप कल्पना कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों उनमें से जिसकी सोच अलग हुई, जैसे हम हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो उनकी सोच जुदा थी, उनकी सोच हटके थी, उनकी सोच डिफरेंट थी, तो उनकी सोच ने कभी भी भीड़ का हिस्सा बनने ही नहीं दिया। नहीं तो वो क्या आज भी चाय वाले ही रहते, या कोई सा छोटा मोटा और बड़ा बिजनेस कर लेते, कोई नौकरी कर लेते, छोटा मोटा व्यवसाय कर लेते, कोई दुकान खोल लेते। लेकिन दोस्तों आप सोच सकते हैं कि उनकी सोच कितनी हटके थी, कितनी डिफरेंट थी कि आज वो हमारे सामने इतने विशाल भारत के प्रधानमंत्री हैं। तो दोस्तों केवल आपको ये सोचना है कि मुझे भीड़ को देख के कोई सा काम नहीं करना। यदि भीड़ को देखकर कोई व्यक्ति कोई काम शुरू करता है तो उसे वो तहे दिल से नहीं कर पाता, उसको मरते दम तक नहीं कर पाता, उसको जीवन भर नहीं कर पाता और बीच में छोड़ देता है, असफल हो जाता है। फिर उसके बाद में अगर भीड़ को देखकर कोई सा काम चालू करता है तो फिर भी उसे दिल की गहराइयों से नहीं कर पाता, और जब भी निराशा हाथ लगती है, असफलता हाथ लगती है, तो बीच में छोड़ देता है और फिर कहता है कि मेरा तो नसीब ही खराब है, मेरी तो किस्मत ही खराब है और मुझे तो कुछ जीवन में हासिल होता ही नहीं, मेरा तो बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, क्या पता ऊपर वाले ने मेरी किस्मत में क्या लिखा है। तो इस तरह से जो है वो धीरे धीरे वो नेगेटिव सोच में, नकारात्मकता की गर्त में गिर जाता है। और वहीं कोई पॉजिटिव व्यक्ति है, कोई सकारात्मक व्यक्ति है जिसकी सोच औरों से जुदा है, अच्छी है, और वो स्वप्रेरणा के साथ में, स्वयं की प्रेरणा से, अपनी आत्मा से, अपने अंतर मन की आवाज से कोई डिसीजन लेता है, कोई ऐसा काम करना वो तय करता है जिसमें कि उसे आनंद आता है, रुचि आती है, खुशी मिलती है, तो दोस्तों वो काम वो जीवन पर्यंत कर सकता है, क्योंकि वो डिसीजन उसने भीड़ से देखा देखी नहीं लिया है कि भीड़ वो कर रही है तो यही मैं करता हूं, मेरे दोस्त वो कर रहे हैं तो मैं भी यही कर लेता हूं। उसने अपनी आत्म प्रेरणा से, उसने अपनी स्व प्रेरणा से, अपने दिल की गहराइयों से जो काम उसको करने में सुकून मिल रहा है, वो राह उसने चुनी है, जिससे कि जीवन में उसे कभी ये एहसास ही नहीं होगा
कि वो एक काम कर रहा है, कोई सा काम उसको लगेगा ही नहीं, बल्कि उसको तो आनंद आएगा, अंदर से खुशी मिलेगी, क्योंकि उसने वो काम चयन करा है, उस काम का सिलेक्शन करा है जिससे कि उसको अंदर से खुशी का एहसास होता है। तो जीवन में कभी थकान ही नहीं होगी, और थकान नहीं होगी, उसको खुशी मिलती रहेगी, तो वो और बेहतर तरीके से उसको करता जाएगा और जीवन में नए नए आयाम छूता जाएगा, नई नई सफलता की सीढ़ियां चढ़ता जाएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।